राजेश, टारगेट कितना राजेश? जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। मैं सुजाता भगत मुजफ्फरपुर से आई हूँ। यहाँ मेरा मायका है और सावित्री बाई फुले के द्वारा जो हमें प्रेरणा मिली है शिक्षा के दौर पे आगे बढ़ने का, उस क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और मैं खुद टीचर एक बनना चाहती हूँ। मेरा पढ़ाई चल रहा है और ये ब्लड डोनेशन कैंप जो आज लगा है, हम लोग सब महिलाओं ने मिल के इसमें योगदान दिया है। और सावित्री बाई फुले हमारे जीवन में एक बहुत अच्छी, बहुत प्रेरणादायक महिला के रूप में सामने आई है और हम सब स्त्री महिलाएं चाहते हैं कि उस क्षेत्र में आगे बढ़े और जिस क्षेत्र में सावित्री बाई फुले ने अपना योगदान दिया आगे बढ़े और सब कोई मिल के हम लोग उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। कितना आप लोग को महिला लोग टीम बनी के क्या-क्या काम करते हैं अपनी संस्था की तरफ से? हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप चलाते हैं, कहीं गरीब अनाथ आश्रम में कुछ खाना पीने का जो बच्चा लोग होता है, बूढ़े लोग होते हैं, सबका मदद करते हैं। सब महिलाएं पुरुष मिल के इस क्षेत्र में हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं। शादी ब्याह भी करवाते हैं। हमारा शुभ नाम अनीता देवी हुआ और मैं 1 साल से इस दल में सावित्री बाई फुले दल से जुड़ी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस दल से और भी लोग जुड़े ताकि गरीब जो भी स्त्री महिला है जो पढ़ लिख नहीं सकती है उसको सहयोग दे कि इसमें पढ़ाई लिखाई के आगे जरिए आगे बढ़े। दहेज प्रथा भी हमें चाहती हूँ कि इस दल के सहयोग से ख़त्म होनी चाहिए। मैं सावित्री बाई फुले में आई हूँ, 2 साल से डोनेशन चला रही हूँ, ये संस्था चला रही हूँ और इसमें बहुत आनंद मिलता है और जितना प्रेरणा मिलती है यहाँ पर आकर के ब्लड डोनेशन का कैंप लगता है और आगे सभी महिलाओं को आगे बढ़ने की चेष्टा है। हमारा नाम राजेश भगत हुआ और सावित्री बाई फुले सेवा दल के द्वारा आज एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और करीब हम लोग 100 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखे हैं। इस बैनर के तरह हम बहुत सारा सेवा का काम करते हैं और जब जिसको जैसा ज़रूरी पड़ा हमारे पास जैसा इन्फॉर्मेशन आता है उसके द्वारा हम लोग उसको सेवा देते हैं। और जमशेदपुर में ही जिस कोना से भी हमको इन्फॉर्मेशन आता है, अगर रात को 11 बजे भी अगर ब्लड की किसी के पास इन्फॉर्मेशन आती है तो भी हम तत्पर ब्लड बैंक में आके उसको ब्लड दिलाते हैं। कितना साल से आप लोग करते हुए आ रहे हैं? ऐसे तो मेरा एक संस्था है, उसमें तो बहुत दिन से करे। ये सावित्री बाई फुले पिछले साल से हम शुरू किए हैं इस संस्था को और पिछले साल भी मेरा 100 से ऊपर था ब्लड डोनेशन कैंप। इस बार भी 100 का टारगेट रखे हैं ब्लड डोनेशन कैंप में। आज कहाँ पर कर रहे हैं आप? आज जमशेदपुर ब्लड बैंक में कर रहे हैं, ढटकीडी में। और कौन कौन आए थे आप लोग? हमारे यहाँ मुख्य अतिथि में आए थे किशन थनथालिया और धर्मेंद्र प्रसाद, डॉक्टर SK झा सिविल सर्जन, महेंद्र प्रसाद, आपका अमरप्रीत सिंह काले और संस्था के अध्यक्ष थे हमारे चंदेश्वर भगत, संस्था के आपके संस्थापक सूर्यनारायण भगत, सदस्य विनय, बहुत सारे लोग हैं हमारे संस्था में। सबका नाम लेना तो संभव नहीं है मगर जो भी है हमारे संस्था में। रक्तदान महादान, युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? रक्तदान से 3 लोगों का जान बचता है, तो हम तो यही संदेश देंगे कि रक्त हर इंसान को देना चाहिए। रक्त ही महादान है सबसे बड़ा। सावित्री बाई फुले सेवा संस्थान के द्वारा रक्त शिविर का आयोजन किया गया है। महिला दिवस भी है, महिलाओं को भी सम्मान किया गया है और प्रथम शिक्षिका सावित्री बाई फुले के पुण्यतिथि और उनके व्यक्तित्व के आलोक में आज जो है रक्त शिविर का भी आयोजन किया गया है। महिलाओं के साथ महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है। इस संस्था जो है रक्त शिविर लगाकर सावित्री बाई फुले
जिनकी जन्म 3 दिसंबर 1831 के हुआ और उन्होंने समाज में शिक्षा का एक अलग जगाया। उनके सम्मान में और उनकी यादगार में उनकी प्रेरणा प्राप्त कर ये शिविर का आयोजन किया गया है, जो मानव कल्याण हेतु ये शिविर लगाया गया है। और संस्था है सावित्रीबाई फुले सेवा संस्थान, जिसके कार्यकर्ता राजेश बाबू हैं, शिवनारायण जी हैं। सारे लोग मिल करके बहुत मेहनत से बहुत सारे कार्यक्रम भी संस्था के अंतर्गत चलता है, जिसमें सेवा भावना से चलाया जाता है। आज जो महिला लोगों को सम्मान दिए, उनको क्या योगदान था समाज में? समाज में जो महिलाएं हैं हमारे पास, जिनको हमने आज जो सम्मान दिया है, तो महिलाएं अपने क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उभरे हैं और समाज को एक नई दिशा देने के कार्य करेंगे। देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं गौतम बसु और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच के एक सदस्य होने के नाते हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये जो आज का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में दो है। सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले का जयंती भी है और आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। दोनों चीज़ पर मनाया जा रहा है, रक्तदान शिविर भी किया जा रहा है। तो माता सावित्रीबाई फुले के बारे में जो हम लोग यहाँ हमको बोलने के लिए बोला गया है, तो ये माता सावित्रीबाई फुले उस समय के जो महान माने विदुषी के रूप में है, महान विदुषी के रूप में ज्योतिबा फुले का सहधर्मिणी है और ज्योतिबा फुले को प्रेरणा दिए हैं, जो एक समाज संस्कार के रूप में उस समय जो दलितों के बीच में अत्याचार जो होता था, महारों के बीच में और माली जातियों के बीच में, जो दबे कुचले समाज के बीच में जो संस्कार नवजागरण लाना, और विद्या के साथ साथ में, शिक्षा के साथ साथ में नवजागरण रेनेसा लाए थे। और उस रेनेसा लाने में सबसे बड़ी योगदान था माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा बेगम का। उनका सहयोगी थी फातिमा बेगम, जो उनके साथ में जो शिक्षा का जो जागरण लाए थे और दबे कुचले समाज में, दलितों में, पीड़ितों में जो है शिक्षा का जागरण दोनों मिल के लाए थे। और ये उनका बहुत उस समय का परिस्थिति, आज से जो आज 200 साल पहले की परिस्थिति जो है, समझ लीजिए कितना कठिन परिस्थिति में उन्होंने शिक्षा का जो है लाए थे नवजागरण। उसीलिए हम लोग माता सावित्रीबाई फुले आज उनका जो है पूरे भारत में जो प्रासंगिक है, माता सावित्रीबाई फुले का जो जयंती मनाना, उनको उनसे प्रेरणा लेना।